हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैं आप लोगों को ग्रामर ठीक है एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और ये मेरा पहला वीडियो है। तो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों को सारे के सारे नियम हिंदी में ठीक है और बहुत ही सरल भाषा में एक एक करके सब कुछ पढ़ाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे और सीखेंगे इज, एम, आर, वाज और बेयर। ठीक है, तो इज, एम, आर और वाज बेयर ये बी के बच्चों रूप होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में जहाँ पे है, हूँ, है, हो, हा शब्द दिखाई दे वहाँ पे इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कर्ता जो है सब्जेक्ट ही, सी, इट, कोई नाम या फिर एक वचन करता है तो उसके साथ इज, आई है तो उसके साथ एम, बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ बच्चों आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगर बात आ जाए पास्ट टेंस की, जहाँ पे था, थी, थे आदि शब्द दिखाई दें, यानी आखिरी में था शब्द, तो वहाँ पे बच्चों ही, सी, इट नाम एक वचन कर्ता तथा आई के साथ वाज लिखते हैं, बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखो ठीक है कि ये हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमें वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, मुख्य क्रिया का कोई प्रयोग नहीं करना है। चलो अब हम लोग अपना ट्रांसलेशन देखते हैं। तो इसको बनाना है ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, यानी ये सारा ट्रांसलेशन है हमारा। तो देखो बच्चों, जैसे पहला हमारा वाक्य है, वह एक बिल्ली है। ठीक है, तो देखो है शब्द है और यहाँ वह के लिए लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे? दैट। ठीक है, और दैट के साथ हमें क्या लिखना है? इज। ठीक है, तो दैट इज ए कैट। ठीक है, वह एक बिल्ली है। इज हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रेजेंट है और एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है? इज। दूसरा वाक्य देखो, तुम एक विद्यार्थी हो, तो इसमें सब्जेक्ट आपका है यू और ये भी प्रेजेंट है, तो यू के साथ बच्चों लिखा जाएगा आर। ठीक है, यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है, तुम एक विद्यार्थी हो। तीसरा वाक्य आपका है, मैं एक खिलाड़ी हूं, ये भी प्रेजेंट में है, तो लिखेंगे आई। आई मीन्स मैं, और आई के साथ क्या लगता है? आई एम। ठीक है, आई एम ए, खिलाड़ी का होता है प्लेयर, आई एम ए प्लेयर। ठीक है बच्चों, फिर है शिवानी एक छात्रा नहीं है। तो देखो बच्चों, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द दिया है, लेकिन यहाँ ध्यान दो नाम लिखा है तो नाम के साथ प्रेजेंट में हम इज लिखते हैं, है शब्द है आखिरी में तो प्रेजेंट है, तो नाम के साथ क्या लिखेंगे? इज। तो यहाँ लिखेंगे शिवानी। ठीक है, और शिवानी के साथ इज। ठीक है, और इज के बाद लिखेंगे नॉट, क्योंकि वाक्य हमारा निगेटिव है, तो शिवानी इज नॉट ए स्टूडेंट। आपका ये बन गया। पांचवा आपका वाक्य है, क्या तुम एक राजा हो। अब देखो बच्चों, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या शब्द पहले आया है और ये भी प्रेजेंट है, हा शब्द है आखिरी में। अब हमें क्या करना है? अगर क्या शब्द पहले आया है तो हम सहायक क्रिया को पहले, सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। जैसे है तुम यानी यू, तो यू के साथ क्या लगता है? आर, तो आर को यहाँ पहले लिख दो और यू को बाद में। हम यहाँ व्हाट नहीं लिखेंगे, व्हाट के बजाय क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया पहले, सब्जेक्ट बाद में, तो आर यू। ठीक है, ए किंग, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। बन गया आपका। चलो अब आपका अगला सेंटेंस है, हम गांव में क्यों नहीं हैं। अब देखो बच्चों, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है और नहीं शब्द भी है, तो यानी ये WH टाइप है, इंट्रोगेटिव का WH टाइप। तो हम गांव में क्यों नहीं हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद में सहायक क्रिया लिखेंगे आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे इन, फिर लिखेंगे विलेज, फिर प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, अब आपका सातवां सेंटेंस है, वह एक सिपाही था। अब इसको ध्यान से देखो, था शब्द है आखिरी में, तो यानी ये पास्ट में है। अब हमें वाज और बेयर लिखना है, तो वह के लिए लिखेंगे ही, और ही के साथ क्या लगना चाहिए? वाज। ही वाज ए, सिपाही का बच्चों अंग्रेजी होता है कॉप या फिर सोल्जर, तो यहाँ लिखेंगे कॉप, तो ही वाज ए कॉप। वह खेत में थे। ठीक है, वह खेत में थे, ये भी आपका पास्ट है, था शब्द आया है,
तो वह के लिए लिखेंगे दे, और दे के साथ क्या लिखेंगे, बहुवचन है तो लिखेंगे वेयर, दे वेयर। प्रीपोजिशन को बच्चों पहले लिख देते हैं और नाउन को बाद में, तो लिखेंगे इन द फील्ड, दे वेयर इन द फील्ड। चलो आपका अगला वाक्य है, तुम एक खिलाड़ी नहीं थे। कौन नहीं था, तुम, यानी यू, और यू के साथ क्या लगेगा, पास्ट में बेयर, यू वेयर नॉट ए, और प्लेयर माने होता है खिलाड़ी। ठीक है बच्चों, एकदम बेसिक से पढ़ो, मैं सब कुछ टेंस एक्टिव पैसिव सब कुछ बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा। बस आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मैं एक सिपाही नहीं था। कौन नहीं था, मैं, यानी आई, और आई के साथ क्या लगेगा, वाज। और देखो बच्चों वाक्य निगेटिव है तो वाज के बाद नॉट लिख दो, आई वाज नॉट ए सिपाही का कॉप या फिर सोल्जर, तो SOLDIER, सोल्जर माने भी सिपाही। कॉप मैंने एक बार लिख दिया है, अब की बार सोल्जर लिखा है। देखो अगला वाक्य फिर है, क्या वह एक शेर था। था शब्द यानी पास्ट है, और क्या शब्द पहले आया है, तो बच्चों ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में जब क्या शब्द पहले आए तो वो यस नो टाइप होता है, तो उसमें क्या करते हैं, सहायक क्रिया को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिख देते हैं, बस इस क्या का मतलब निकल आता है। तो क्या वाह, यानी वाह के लिए लिखेंगे दैट, लेकिन दैट के साथ क्या लगता है, वाज, तो वाज को पहले लिख दो, वाज, फिर लिखो दैट, फिर लिखेंगे ए, और शेर का लायन, तो वाज दैट ए लायन, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो अगला वाक्य आपका है, तुम मुंबई में कब थे। अब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन, व्हेन, और सब्जेक्ट है आपका तुम यानी यू, लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया, तो यू के लिए लगेगा पास्ट में वेयर, व्हेन वेयर यू। ठीक है, प्रीपोजिशन को बच्चों पहले और नाउन की अंग्रेजी बाद में, तो व्हेन वेयर यू इन, इन माने में, और फिर मुंबई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपका अगला वाक्य है, यह एक कलम नहीं है। अब देखो बच्चों ये आपका प्रेजेंट में है, और नहीं शब्द है तो प्रेजेंट का निगेटिव है, यानी नकारात्मक वाक्य, तो यह की अंग्रेजी दिस, उसके लिए लिखेंगे सहायक क्रिया इज, फिर लिखेंगे नॉट, और फिर ए, और कलम की अंग्रेजी पेन, तो दिस इज नॉट ए पेन, और फुल स्टॉप। ठीक है, अगले वाक्य को देखते हैं,